हम लोग बैठे हुए हैं, लेडीज पुलिस आई खींच खींच के लेडीज को हटा रही है। पुलिस वाले लोग हमको बहुत टॉर्चर, हम लोगों को सारे लेडीज लोगों को, महिला को इज्जत और सम्मान देना चाहिए ना। किसी को धक्का मार मार के हटा रही है कि उसके साथ आप बेइज्जती कीजिएगा, मारा मारी कीजिएगा, उसको जबरदस्ती भगा दीजिएगा। क्या आप ही का एक है? हो गया, बेहोश हो गया, 2 आदमी उधर डेथ कर दिया। तब हम लोग भागे, बोला कि 2 आदमी खत्म हो रहा है उधर। तब हम लोग उठ के जल्दी जल्दी भागे, मार मार के बीच में सब लड़का लोग एकदम चढ़ के भाग के भाग जाता। हम लोग अभी घूर के जा रहे हैं, लेकिन नहीं देखे। समझने वाली बात है, जो बाबा पर्चा निकालते हैं, उपचार भी लिखते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर्चा काम नहीं कर रहा, कोई उपचार काम नहीं कर रहा है। जिस देश में इज्जत नारी के नहीं होते वो देश नहीं होता। क्या नहीं इज्जत है? देना ही चाहिए आरक्षण। बाबा को प्रिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, वो गुरु है, मिल रहा है। बाबा अकेले क्या करेंगे? अब सब यदि दोषी बाबा को ही बना दे तो ये गलत बात है। अगर बाबा उतने हैं, इतना लोग को भलाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सबका अपना भलाई करें? उनका रक्षा क्यों बना हुआ है पुलिस? तरेत पाली मठ का नाम तो आप जानते ही होंगे, जो नौबतपुर के पटना में पड़ता है। यहाँ पे भक्तों को बुलाया गया और यहाँ पे महिलाएं भी आई हैं और जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन ए बेशर्मो, तो अब तो शर्म कर लो। जिसको पागल कहा जा रहा है वो पागल अब मान क्यों नहीं रहा है? ये पागलगिरी क्यों कर रहे हैं? देखिए पागलगिरी का नतीजा क्या हुआ। हमारे साथ है, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग आगे वाले लाइन में बैठे हुए थे, सुबह से नहीं वहाँ पर चिपकाया हुआ है कि आगे वाले लाइन बड़े लोगों के लिए होता है। हम लोग बैठे हुए हैं, लेडीज पुलिस आई खींच खींच के लेडीज को हटा रही है, किसी को धक्का मार मार के हटा रही है। बाबा ऐसा थोड़े बोलते हैं, गुरुजी ऐसा थोड़े बोल रहे हैं। अगर आप दिव्य दरबार लगाए हैं, आपकी 17 तारीख तक यहाँ पे ये है, तो फिर ऐसा तो नहीं लाठी है से ना? मारा जा रहा है। डंडे से भी लेडीज पुलिस बोलती है, ज्यादा बोलोगी तो डंडा से मारेंगे। मैं बोली कि तुम पुलिस बनी हो तो सब लड़की यहाँ पर पढ़ी हुई आई है। अपराध हो गया यहाँ आकर के? क्या यहाँ आके अपराधी के मतलब देखिए, बाबा की यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जो ड्यूटी में है वो गलत कर रहे हैं, समझे ना? इसमें बाबा मतलब बाबा को मैं नहीं कह रही हूँ, वो तो गुरु है, भगवान है, हनुमान जी के भक्त है, लेकिन जो ड्यूटी कौन भगवान कौन है? भगवान कौन है? जो धीरेन्द्र सिंह शास्त्री है वो तो भगवान के रूप में है ना, तब तो इतने लोगों की भीड़ लगी हुई है उनके लिए। लेकिन जो ड्यूटी में है उन लोग किसी इंसान का शरीर को शरीर नहीं समझ रहे हैं, गरीब का शरीर नहीं होता क्या? भगवान बचा नहीं रहे हैं। देख लीजिए, यही पागलगिरी है। यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं, हनुमत कथा जो सुनने आए हुए हैं उसको बार बार बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि अब रुक जाओ पागलों, अपने घर पे रहो, टीवी खोलो, टीवी पे कथा सुनो, मोबाइल पे कथा सुनो। लेकिन ये पागल मानेगा कहाँ? जब तक 4 डंडा पड़ेगा नहीं, जब तक लाठी खाएगा नहीं, तब तक तो ये इंसान को भगवान को बना के पूछता ही रहेगा। जैसे हमारे साथ एक महिला है, ये भगवान मान रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान मान रहे हैं। जिनको ये पता ही नहीं है कि राजनीति हो रहा है, नेता यहाँ पर आकर के पूरा रोटी सेक रहा है, राजनीतिक रोटी सेक रहा है। तो बाबा अपने भक्तों को कैसे बेच रहा है ये लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए भीड़ जो है, यहाँ देख लीजिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ 10 से 15 लाख लोग आ चुके हैं और बाबा का आना अभी बाकी है। और लोगों पे लाठी बरसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ये पागल तो पागल होता है, पागल क्यों मानेगा? जब तक हाँ हो गया, बेहोश हो गया, 2 आदमी उधर डेथ कर दिया। तब हम लोग भागे, बोला कि 2 आदमी खत्म हो रहा है उधर। तब हम लोग उठ के जल्दी जल्दी भागे कि चलिए, वो पूरा हल्ला हो गया उधर। कल 5 का गोड़ हाथ टूट गया, बेहोश हो गया, मार मार के बीच में सब लड़का लोग एकदम चढ़ के भाग जाता। हम लोग अभी घूर के जा रहे हैं, लेकिन नहीं देखे। समझने वाली बात है, जो बाबा पर्चा निकालते हैं, उपचार भी लिखते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर्चा काम नहीं कर रहा, कोई उपचार काम नहीं कर रहा है। लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या यहाँ से आई मैडम आप? यस भैया, बहुत से। मैं तो 12 बजे रात से जग के वहाँ बैठी थी। तो क्यों आई? बाबा मना कर रहे हैं ना? मना नहीं कर रहे हैं बाबा, लेकिन ये पुलिस वाले लोग हमको बहुत टॉर्चर, हम लोगों को सारे लेडीज लोगों को, महिला को इज्जत और सम्मान देना चाहिए ना। कि उसके साथ आप बेइज्जती कीजिएगा, मारा मारी कीजिएगा, उसको जबरदस्ती भगा दीजिएगा। क्या आप ही का एक है? तो यहाँ तो है कि बस देखते हैं कि हम लोग पब्लिक है, तो पब्लिक क्या किसी को देखने के लिए किसी को नहीं आएगी? अगर बाबा उतने हैं, इतना लोग को भलाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सबका अपना भलाई करें? उनका रक्षा क्यों बना हुआ है पुलिस? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। यह सवाल सही पूछे। जब साधु है, महात्मा है, तो उनको रक्षा की क्या जरूरत है? उनको रक्षा की क्या जरूरत है? क्यों उनकी इतना सारी बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है? हम लोग क्या ऐसी हैं अंधे हैं कि घर बार छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके आगे हम बैठे रहे? चलिए, किसी का तो दिमाग का ढक्कन खुला। ऐसा कोई बात नहीं है। हम उनके एक मिनट, हम उनका ऐसा कोई बात नहीं। आप मोदी जी को सुरक्षा नहीं मिलेगा, किनको मिलेगा सुरक्षा? भगवान हमको भी शरीर दिया है। अरे लेकिन उनके मोदी जी उन्होंने क्या पढ़ रहे हैं? रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं। क्या हम अपने घर में नहीं पढ़ सकते थे? चला रहे हैं बाबा पूरे देश में सनातनी फैला रहे हैं। मतलब
क्या बोल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र मान ये सब क्या है? गलत है क्या? जिस देश में इज्जत नारी के नहीं होते वो देश नहीं होता। क्या नहीं इज्जत है? अब कैसा इज्जत होगा? आपको पीटा जा रहा है, इज्जत है। अब इज्जत भीड़ में घुस जाइएगा तो क्या क्या होगा? नहीं बेइज्जती किया जा रहा है? क्यों क्यों आखिर इज्जत भारत की नारी है। ये महिलाओं को पीटा जा रहा है और बोल रहे हैं कि सनातनी को नहीं, बैठे हुए लोगों को हटाया जा रहा है और इस तरीका से हटाया जा रहा है। महिला को तो आरक्षण करना चाहिए ना, देना ही चाहिए आरक्षण। बाबा को प्रिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, वो गुरु है, मिल रहा है। 10 लाख में बाबा अकेले क्या करेंगे? अच्छा 10 लाख का भीड़ है, 10 लाख में बाबा अकेले क्या करेंगे? तो बाबा अब सब यदि दोषी बाबा को ही बना दे तो ये गलत बात है। अपने आप को भी दोषी बना के देखो कोई। दोषी है, कार्यकर्ता का दोषी है, बाबा का दोषी नहीं है। बाबा तो क्या कहे कि बिहार लोग, बाबा तो हाथ जोड़ लिए, बाबा हाथ जोड़ लिए। भीड़ लगाए तो भीड़ नहीं होगा भाई। तो भीड़ में लगाया आपने, तो भीड़ बाबा ये भी मेला आपने लगाया। बाबा ये भी तो बोले कि भीड़ को सावधान रखिए, कंट्रोल में रहिए। मिर्चा हम खाएंगे तो तीखा हमको किसको लगेगा? भीड़ कौन बुलाया? मेला कौन लगाया? तो बाबा बोले तो बाबा हम खाएंगे तो कारण बाबा दीप बाबा ये दरबार नहीं बोले कि आदमी का स्थापित कर दिए, दीप दरबार नहीं लगा आज, यही भीड़ के कारण और पब्लिक के कारण ही बाबा जो है सो बाबा का सरकार को दोष दीजिए ना, बाबा को क्यों दीजिए? बाबा हर स्टेट में जाता है, विदेश तक जाता है। 10 का भला हो ये काम होना चाहिए, एक का भलाई में भलाई नहीं है। यहाँ ठीक पर है? आपका सरकार यहाँ इसमें गलत नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे महिलाओं को, तो देख लीजिए यहाँ पे बाबाओं ने मेला लगाया, बाबाओं ने भीड़ मंगवाया और अब कह रहे हैं कि बाबा दोषी नहीं है, ऑर्गेनाइजर दोषी नहीं है, सिर्फ दोषी सरकार है। सरकार व्यवस्था नहीं देने के कारण इस तरह का हो रहा है। इसमें बाबा क्या करेंगे? जंगल राज इसमें बाबा का दोष क्या? बाबा का दोष, बाबा का काम है ज्ञान बांटना। बाबा का काम है ज्ञान बांटना। बिहार सरकार और मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाते अपना तबरी बाबा का काम नहीं है बचाना। बिहार सरकार गलत बात है और रॉन्ग बात है। बिहार सरकार ध्यान देगी तब तो होगा काम। ऑर्गेनाइजर की गलती नहीं भलाई है। करने आए हैं। सीसीटीवी कौन लगाएगा? ऑर्गेनाइजर ना लगाएगा, चंदा लिया है। कौन लगेगा? हाँ, ऑर्गेनाइजर का सब सरकार सपोर्ट करेगा। बहुत सारा सवाल है जो कि यहाँ व्यवस्था नहीं हुआ है। सरकार खुद ढीला दे रखा है। बिहार सरकार 0% इसी तरह की खबरों से अपडेट नहीं देखते रहिए। हम लोग बैठे हुए हैं, लेडीज पुलिस आई खींच के लेडीज को हटा रही है। पुलिस वाले लोग हमको बहुत टॉर्चर, हम लोगों को सारे लेडीज लोगों को, महिला को इज्जत और सम्मान देना चाहिए ना। किसी को धक्का मार के हटा रही है कि उसके साथ आप बेइज्जती कीजिएगा, मारा मारी कीजिएगा, उसको जबरदस्ती भगा दीजिएगा। क्या आप ही का एक है? हो गया, बेहोश हो गया, 2 आदमी उधर डेथ कर दिया। तब हम लोग भागे, बोला कि 2 आदमी खत्म हो रहा है उधर। तब हम लोग उठ के जल्दी भागे, मार के बीच में सब लड़का लोग और एकदम चढ़ के भाग के भाग जाता। हम लोग अभी घूर के जा रहे हैं, बोले नहीं देखे। समझने वाली बात है, जो बाबा पर्चा निकालते हैं, उपचार भी लिखते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर्चा काम नहीं कर रहा, कोई उपचार काम नहीं कर रहा है। जिस देश में इज्जत नारी के नहीं होते वो देश नहीं होता। क्या नहीं इज्जत है? देना ही चाहिए आरक्षण। बाबा को प्रिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, वो गुरु है, मिल रहा 10 है। लाख में बाबा अकेले क्या करेंगे? अब सब यदि दोषी बाबा को ही बना दे तो ये गलत बात है। अगर बाबा उतने हैं, इतना लोग को भलाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सबका अपना भलाई करें? उनका रक्षा क्यों बना हुआ है पुलिस?